नमस्कार। 23 की सरकार में आपका स्वागत है। सवाल यही कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी बजा दी है और सियासी कमान से बयानों के तीर भी चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में नेता जुटे हैं और जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद मिलेगा, वही होगा 23 का विजेता। दो 2023 की चुनावी बिसात बिछ चुकी है और ऐसे में मध्य प्रदेश में लड़ाई तेज हो चली है। रणभूमि में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग चुका है और मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान पीएम मोदी ने संभाल ली है, क्योंकि बीजेपी को विश्वास है कि पीएम मोदी ही बेड़ा पार करा सकते हैं। इसीलिए 14 से 25 सितंबर तक पीएम मोदी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। उनके दौरे से पहले ही बीजेपी ने प्रदेश में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एमपी की महाभारत, तेज हुई चुनावी कसरत। पीएम मोदी के भरोसे मध्य प्रदेश बीजेपी। मोदी के फेस पर टिका चुनाव अभियान। बारह दिन में मोदी करेंगे एमपी में 3 दौरे। देश के दिल मध्य प्रदेश में चुनावी कसरत खूब हो रही है। जनता को लुभाने के लिए नेता दावे और वादे कर रहे हैं। ऐसे में बड़े नेताओं की दस्तक भी एमपी में देखी जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के नेता मध्य प्रदेश के रण में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। बीजेपी तो इस मामले में काफी आगे निकल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक मध्य प्रदेश में बीजेपी के अभियान को संभाले हुए हैं। अब पीएम मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आने वाले हैं और सबसे खास बात ये है कि इस बार 12 दिन के अंदर पीएम मोदी के 3 दौरे। और सबसे खास बात ये है कि 12 दिन में इस बार पीएम मोदी के 3 दौरे होंगे। बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही रहेगा। 14 सितंबर को पीएम मोदी सागर के बीना आएंगे और यहां पर पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश कार्य का भूमि पूजन करेंगे। वहीं 18 सितंबर को पीएम मोदी का ओंकारेश्वर दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इस बड़े शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का मकसद है। मोदी के सहारे बीजेपी की चुनावी मुमकिन करने की तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं को साइडलाइन कर दिया। बीजेपी को मध्य प्रदेश के नेताओं पर नहीं है भरोसा। बैक टू बैक मध्य प्रदेश में मोदी के होंगे दौरे। बीजेपी का फोकस इस बार मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से चुनाव में नुकसान होने का डर है। इसीलिए तो पीएम मोदी खुद कमान संभाल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के सागर के बीना आने का मकसद आखिर क्या है। बीना बुंदेलखंड रीजन में आता है और बुंदेलखंड को साधने के लिए ही पीएम मोदी आ रहे हैं। अब आपको बुंदेलखंड की मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हैं। बुंदेलखंड में विधानसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 20 पर बीजेपी का कब्जा है और 8 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। ये बुंदेलखंड की मौजूदा स्थिति है, लेकिन 2018 के चुनाव के नतीजे अलग थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं, जबकि एक सीट सपा और बीएसपी ने जीती थी। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुंदेलखंड पर बीजेपी क्यों फोकस कर रही है, क्योंकि 2018 में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हुआ था और इसीलिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी के लिए यह इलेक्शन जो है प्रेस्टीज इशू है, बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी।
और बीजेपी में जो ट्रम्प कार्ड है वो मोदी हैं, ये सब लोग जानते हैं, भाजपा के लोग जानते हैं, भाजपा के बाहर के लोग जानते हैं। तो अपना जो तुरुप का इक्का है उसको जितना यूज़ करेंगे उतना इनको लगता है कि उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 12 दिनों में शायद 3 बार उनका आने का प्रोग्राम है मध्य प्रदेश में। और ये मुझे नहीं लगता कि इन 3 बार के बाद वो रुक जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये 25 सितंबर तक की बात है। उसके बाद फिर इलेक्शनरिंग जब शुरू होगी, असली चुनाव जब शुरू होगा, तब ये दौरे और बढ़ेंगे। तो अपना जो सबसे, अगर हम क्रिकेट की भाषा में बोलेंगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जो बेस्ट बैट्समैन है उसी को सब जिम्मेदारी दी है कि फिनिशिंग करके आनी है आपको। मैं बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ का चेहरा आगे कर दिया है। चुनावी रण में दोनों पार्टियों की टक्कर देखी जा रही है। जहां बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी के दौरे का बीजेपी को फायदा होगा, वहीं कांग्रेस इस बात को नकार रही है। इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी का पूरा कैंपेन पीएम मोदी के कंधों पर टिका हुआ है। तभी मध्य प्रदेश में उनके लगातार दौरे हो रहे हैं। अब पीएम के दौरों का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुंदेलखंड को जीतने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के जरिए सत्ता की सीढ़ी पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। जिलेवार 2018 के चुनावी नतीजों की बात करें तो सागर की 8 सीटों में 5 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। टीकमगढ़ की 4 सीटों में बीजेपी के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 सीट गई थी। निवाड़ी जिले में एक ही विधानसभा सीट है जिस पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। दमोह जिले में 4 विधानसभा सीट आती हैं। बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस और बीएसपी के पास 1-1 सीट गई थी। पन्ना की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। दतिया जिले में भी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 1 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में भी गई थी। तो ये किस तरह से सीटें पार्टी के कब्जे में गई थी वो हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि बुंदेलखंड की मौजूदा स्थिति क्या है। दरअसल बुंदेलखंड में विधानसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 20 पर बीजेपी का कब्जा है और 8 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि 1 सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी।